इतना बेकार है जो हमारा ये कौन हिसाब से ये बनाओ इस मीटिंग में चलो का मारेगा बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारम्बार सत सत कोट कोट करोड़वार शास्त्रों संकोवार दंडाकार कोवार दंडाकार संकोवार दंडाकार प्रणाम है। मेरे इष्टदेव आराध्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहिब जी की जय हो। बारम्बार सत सत कोट कोट करोड़वार शास्त्रों संकोवार दंडाकार प्रणाम संकोवार दंडाकार प्रणाम। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भक्त भाई और बहनों को सत्साई भगत भाई में सभी मेरा मैं राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 99 19 69 48 15 है। साहिब सभी भक्त भाइयों से निवेदन है मैं कि छोटा सा एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो करौथा घाट से लिया गया है। पार्ट नंबर 7 है और सभी भक्त भाइयों से निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत एवं खड़यंत्र का विष नामक पुस्तक है जो सुड़ानी धाम से लेकर के बरवाला धाम तक का पूरा जजमेंट है और का खुलासा किया गया है। परमात्मा की कृपा से इस पुस्तक को अंग्रेजी से हिंदी में बनाया गया, पाकिस्तान के लिए अरबी में बनाया गया, हर देशों के लिए जिस समूह बनाकर PDF पुस्तकें भेजी गई। और आप जिस भाई के पास भगत भाई के पास ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं खड़यंत्र का विष नामक पुस्तक ना हो वो शशिभूषण दास को फ़ोन करके मंगवा ले, या ना मंगवा सके तो वो फ़ोन करे, PDF फाइल आपको भेज दी जाएगी सत साहिब। और इस पुस्तक में ये मैनेजमेंट का पूरा खुलासा है कि 5 महिलाओं और एक बच्चे की कैसे हत्या की गई और कैसे डंडों से मार के मारा गया। और मारने वाले मैनेजमेंट जैसे कि महेंद्र जो गुरु जी का जगत के नाते भाई है और बलराज रहरी पुरुषोत्तम सैनी और आदि लोगों ने ये मारा। 15 लोगों 16 लोग लगभग मिलके एक कमरे में बंद करके मार के हत्या कर दी। और केस पैसों के बल से झूठी गवाही दिला करके हमारे परमात्मा रूपी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को झूठा केस लगाकर झूठी गवाही देकर फंसा करके साश्रम आजीवन कारावास साश्रम मरते दम तक जेल करवा दी। और सभी भक्त भाइयों से निवेदन है कि उन मैनेजमेंट वालों के पिट्ठू न बनो, उनके कहने पे न चलो। अब परमात्मा के वचनों और ज्ञान से सत्संग से निर्णय लो कि परमात्मा सत्संग में क्या कह रहे थे। जब बरवाला जाते थे जो जैसा पुराना भक्त था उसने सत्संग सुना, अब वो उससे सत्संगों से निर्णय ले कि परमात्मा की क्या वचन है। परमात्मा ने यहाँ तक कि सत्संग में ये भी बता दिया था 2008 से में कि ये यहाँ पर हमारे उसमें 2 काल के दूत उत्पन्न हो गए हैं। तो परमात्मा ने तो सत्संग के से सब कुछ बता दिया। और ये हम
तुच्छ भगत समाज ये परमात्मा के वचनों पे नहीं चले, खाली वहाँ हलवा भंडारा खाने जाते थे। और अब समझ में आया, जब बरवाला कांड हो गया, इन मैनेजमेंट वालों ने करा दिया, तब समझ में आया कि ये अब गुरु के साथ क्या हुआ वो भी कुछ वक्त समझ रहे हैं। बाकी तो सब मैनेजमेंट के पिट्ठू बने हुए हैं। कोई पवन ठक्का बना हुआ है, कोई संजय ठक्का साथ चल रहा है। भगत भाइयों, उनका पीछा सबका छोड़ दो और परमात्मा के वचनों पे चलो, और परमात्मा के इस साथ में परमात्मा की कृपा से परमात्मा का के ऊपर दया देखो कि हमारे पिताजी को कैसी जेल 8 साल 10वां साल चल रहा है, कैसे कष्ट भोगते भोगते कि बरवाला में जब हम जाते थे तो मेरे परम पिता परमात्मा सतगुरुदेव कैसे थे, और आज उस सतगुरुदेव जेल में सलाखों के पीछे बंद हैं और एकांत में उसी कोठरी में रहते हैं, और उसी कोठरी में पाइप लगा है, उसी में नल लट्टी है, वहीं लेटीन जाना, वहीं उसी का पानी पीना। ये और कैसी यातनाएं वहाँ दी जा रही हैं उन मैनेजमेंट वालों के पैसे के दम से, जो हम भक्तों से पैसा, अंधे गुंगे बहरों से पैसा ये लूटते हैं मैनेजमेंट वाले, और वो जाकर के गुरु जी को कष्ट श्रम मत तो जेल है ही है, और आगे कष्ट पे कष्ट दिलवा रहे हैं वहाँ पर। सत साहेब जाग जाओ भक्तों, जाग जाओ, नहीं तो पछताओगे बाद में। सत साहेब। आगे का वीडियो है। संत रामपाल जी महाराज जी को 22 माह के केस में रखने के बाद दिनांक 2 अप्रैल 2000 को चंडीगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने उन्हें पर्सनल बॉन्ड अर्थात व्यक्तिगत बंद पत्र पर जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया था। संत रामपाल जी महाराज जमानत पर रिहा होने के बाद बरवाला आश्रम पुराना में पुनः 2008 ईस्वी में से कबीर परमात्मा के सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे, सत्संग करने लगे। संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुनने के लिए लोग देश विदेश से एवं काफ़ी दूर दराज से लोग भगत और अधिक संख्या में आने लगे तथा अनुयायी बनने लगे। काफ़ी संख्या में इजाफा होने लगा। भक्तों को के हुजूम को देखकर स्वघोषित मैनेजमेंट की महत्वाकांक्षा आपे से बाहर होने लगी और काल ब्रह्म के प्रभाव में आकर सदगुरु जी के विपरीत कार्य सब ये मैनेजमेंट वाले करने लगे। अब आगे ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि सन 2005 ईस्वी के पूर्व सतगुरु रामपाल जी का सेवादार जो प्रमुख सतगुरु के हर आदेशों व निर्देशों के अनुसार परमात्मा के विधान से डरने वाले सेवादार सतगुरु के मर्यादा के अंतर्गत रहने वाले अनुयायी विधान से डरने वाले सेवादार सतगुरु के मर्यादा के अंतर्गत रहने वाले अनुयायी को 2005 ईस्वी में महेंद्र गुरु जी का भाई जगत के नाते और आश्रम में प्रवेश कर अपने दोस्त बलजीत लहरी को आश्रम में प्रवेश कराकर करौथा आश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में लेने के लिए दबाव देने लगे। तो सदगुरुदेव जी के जो वास्तविक सेवादार थे वे धीरे धीरे इन लोगों के आचरण से आश्रम के प्रबंधन से दूर होते गए और उनके आचरणों से मिलता जुलता अनुयायी इन लोगों के साथ सहयोग करते गए। गुरुजी का भाई महेंद्र काल ब्रह्म के प्रभाव से इतना प्रभावित हो गया कि उनकी अपनी मान मर्यादा शान शौकत मठाधीशी तथा माया की रोज सेज पर सोकर गुरुजी
गुरुवाई करने की महत्वाकांक्षा आपे से बाहर हो गई और सदगुरुदेव जी से अपने महत्वाकांक्षा को ओपन कर दिया, जिसके उत्तर में सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा कि आप को जो भक्ति के लिए दी गई है उसी पर ध्यान दो और आगे किसी प्रकार का चाह नहीं रखो। अपनी आत्मा कल्याण के लिए ही सोचो, अन्यथा कबीर परमात्मा का दोषी हो जाओगे। फिर क्या था, महेंद्र जी अंदर ही अंदर जल भुन गए और काल ब्रह्म के प्रभाव से आकर गुरु जी के ज्ञानों के विपरीत अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर षड्यंत्र का धागा बुनने लगे, ताना बाना बुनने लगे, उत्पन्न करने लगे। अपने कुनबे के सहयोग से षड्यंत्र का धागा बुनने वाली सामग्री को एकत्र करने में ध्यान देने लगे। काल ब्रह्म के दूत के रूप में कार्य करने वालों के संबंध में सदगुरुदेव जी ने अपने सत्संगों के माध्यम से हम पूर्ण आत्माओं को सावधान करने लगे। सन 2000 ईस्वी के सत्संगों में परमात्मा ने बताया कि इसी संगत में एक दो काल के दूत उत्पन्न हो गए हैं और वे सारी संगत को बर्बाद करने पर उतारू हैं, मगर वे परमात्मा के बाग को उजाड़ नहीं पाएंगे। हमने अपने बच्चों को सयाना बना दिया है। उक्त बातों को बताते हुए हम पूर्ण आत्माओं को सावधान करते हुए कहे हैं कि ऐसे कुसंगत से स्वयं को बचना चाहिए और साथ ही हम पूर्ण आत्माओं को सावधान करते हुए आदेश भी दिए हैं संगत के से कि उन सुख संगतियों से अपने भाई बहन को बचे रहने के लिए उन्हें सतर्क भी करना है। अर्थात गुरु जी ने अपने सतर्क किया है कि कुसंगति वाली यानी गलत लोगों से स्वयं बचें और कर्म करने हेतु आदेश दिया कि उन कुसंगतियों के संबंध में अपने भाई बहन को बताएं कि वे ऐसी कुसंगतियों से दूर रहें। यदि आप पूर्ण आत्माओं को उन कुसंगत लोगों के संबंध में जानकारी या मालूम हो जाती है और स्वयं उससे दूर न रहे हो और न ही उनसे बचने के लिए अपने भाई बहनों को सतर्क कर रहे हो, तो आप पूर्ण आत्माएं उस परमात्मा का दोषी हो जाओगे। इसलिए सदगुरुदेव जी हर रोज नित्य नियम में पढ़वाते हैं कि जान बूझ साची तजे करे झूठ से नेक, जाकी संगत ताकी संगत हे प्रभु स्वप्न में ना दे सत्साहेब। और भगत भाइयों, अब आगे का वीडियो पार्ट 8 में बनाया जाएगा और सभी भगत भाइयों से और जो वीडियो देखें उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब करें और सब शेयर करें ताकि ये हर वीडियो आपके पास स्वयं जाता रहे। सत साहेब। जय बंदी छोड़ की सदगुरुदेव की जय हो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहेब जी की जय हो। सत साहेब।